आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इन तीन केसेस के लिए, तीन केसेस दे रखा है, इनके लिए हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो पता होगा स्टूडेंट की, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो उससे जो ग्राफ हमें मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो फर्स्ट वाले से जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा और एक जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे लीनियर इक्वेशन, उससे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले यानी पैरेलल लाइन बोल रहा है, तो अगर हम सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन, सेकंड वाले के लिए लीनियर इक्वेशन लिखेंगे दूसरा, तो वो फर्स्ट वाले लाइन के साथ क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और थर्ड वाले में जो लीनियर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे उससे जो ग्राफ मिलेगी लाइन और इससे जो ग्राफ मिलेगी लाइन की, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। कहने का मतलब देखो, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन से हमें क्या मिलती है, लीनियर इक्वेशन जो है कैसी ग्राफ लीनियर इक्वेशन से हमें कैसा ग्राफ मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो लीनियर इक्वेशन है उससे हमें लाइन 1 मिलेगा, मान लेते हैं। और जो हम लोग लीनियर इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इससे लाइन हमें 1 मिलेगा। और सेकेंड जो लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड जो हमें लिखना है, तो उससे लाइन हमें 2 मिलेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सेकेंड जो लिखने वाले हैं हम लोग, उससे हमें लाइन 2 मिलेगा। तो अब ध्यान आपको रखना है कि लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाना चाहिए। ऐसा लीनियर इक्वेशन हमें ढूंढ के लाना है सेकेंड वाला। इस वाले में ऐसा लीनियर इक्वेशन ढूंढना है कि उससे जो लाइन हमें मिले वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, पैरेलल, ऐसा है ना, ऐसा हो जाए, ठीक है। और तीसरे वाले में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन ऐसा मिले कि वो पहले वाली लाइन के ऊपर क्या हो जाए, कोइंसिडेंट कर जाए। तो आपको तीनों के लिए कंडीशन बताया गया होगा पहले, आप जाके पहले वाले वीडियो में देख लेना, मैंने बता दिया है, ठीक है ना। वहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो पहली वाली जितनी भी वीडियोस है ना मेरी अपलोड, पहले उनको देख लेना, फिर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखो, इस वाले में पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना। इसके लिए कंडीशन तो ये था, इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये थर्ड वाले के लिए कंडीशन होता है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस को हमें यूज़ करना है अलग अलग। फर्स्ट में ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए ये वाला, थर्ड के लिए ये वाला, और हम लीनियर इक्वेशन को इनका यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहाँ से स्टार्ट करना है वो पहले देख लो आप, स्टेप्स क्या होगा करने का। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे लेट नहीं, एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास लाइन 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन 1 है हमारे पास, 2x + 3y - 8 = 0। और हमें दूसरा जो लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है उसको हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना, कि हमारा दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है वो ax + by + c = 0 ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एडजस्ट करो इसको, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट, इस वाले को सेकंड मान लेते हैं, और इसके जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं a1x + b1y + c1 = 0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें ये कंडीशंस बनाना है। ये कंडीशन जब बनाएंगे ना तभी इसके लिए इक्वेशन एक हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a2x + b2y और प्लस c2 = 0। तो फर्स्ट वाले के लिए हम बात करें तो कंडीशंस क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, फर्स्ट के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a1/a2 निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। इस वाले को देख करके a1/a2 को फाइंड आउट करते हैं। a1/a2 क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो a1 है 2 और a2 है a, तो 2/a मिल जाएगा, कॉमा b1/b2 जो है वो 3/b आएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या लगाना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला कंडीशन लगाना है। और हमारे पास यहाँ पे ऐसे लाइन दे देता हूँ मैं, a1/a2 क्या आ गया 2/a, 2/a, और b1/b2 क्या आ गया है 3/b, और इनके बीच में क्या लग जाएगा, नॉट इक्वल। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 के नीचे 3 आ जाएगा और यहाँ नॉट इक्वल में a/b हो जाएगा।
तो ध्यान से देख लो, चेक करो, a/b जो है 2/3 नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब लीनियर इक्वेशन लिखोगे ये वाला सेकेंड वाला, तो उसमें a का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। और ऐसा आप a और b का वैल्यू ऐसा भी आप यूज नहीं करोगे जिनका रेशियो 2/3 आ जाए। जैसे कि देखो सपोज अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ और यहाँ 18 रखता हूँ, तो इसको कट करूंगा तो रेशियो क्या आएगा, 2:3 आएगा। मतलब आप a/b को 12/18 भी नहीं ले सकते। मतलब इस तरह का रेशियो आप नहीं ले सकते, इस तरह का रेशियो नहीं ले सकते जिसको कट करने पर 2/3 मिले। 2/3 भी नहीं ले सकते, मतलब a तो आपको 2 लेना ही नहीं है और b को आपको 3 लेना ही नहीं है। और ध्यान रखना है कि उनका रेशियो भी, मतलब जो रेशियो है ना वो 2/3 नहीं आना चाहिए। ऐसा आप नहीं लोगे कि 2/3 मिले, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम लें तो आप देख लो 24/72 भी नहीं मिलना चाहिए। अब इसको भी कट करोगे, देखो सॉरी 48/72, ऐसा ये भी नंबर आप यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि देखो 24 के टेबल से इसको कट करते हैं तो 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, तो 2/3 आ गया। मतलब आप 48 72, समझ में आया ना कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि आपको वो वैल्यूज को नहीं यूज में लेना है जिसमें रेशियो 2/3 मिले, a/b करने पे 2/3 मिले। मतलब a का वैल्यू किसी भी तरह से 2 और b का वैल्यू 3 नहीं आना चाहिए। तो इससे ये सेंस निकल रहा है कि चलो ठीक है 2/3 नहीं आना चाहिए, तो 3/2 तो आ सकता है ना, a/b 3/2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, बस ये नहीं आएगा कि इसका रेशियो, ऐसा आपको कोई भी वैल्यू नहीं लेना है जिसमें रेशियो 2/3 है। बाकी आप कोई भी ले सकते हो, 3/2 ले सकते हो, तो इसको लेकर के ही हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 2। तो हम इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा मिलेगा, a की जगह पे रखेंगे 3 तो 3x, b की जगह पे हम रखेंगे 2 तो 2y, और देखो c की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। c के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप c की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है। c की जगह पे कोई भी रख दो, 7 रख देते हैं। तो ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन आ गया, मतलब जो आपको ढूंढना था ना लीनियर इक्वेशन, वो आपका निकल के आ गया है। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। देखो ये आंसर जो है पीछे से अगर आप मैच करोगे तो नहीं मैच करेगा, बिकॉज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ पे, आप भी चाहे, अभी मैंने अपने तरफ से कोई वैल्यू ले लिया, आप भी अपने तरफ से कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो आपने ले लिया 9, इधर ले लिया 4, देखो इसको कट करेंगे तो 2/3 नहीं मिलेगा, है ना। 9/4 अगर आपने सपोज a का वैल्यू, मतलब कहने का मतलब मेरा a का वैल्यू आपने 9 ले लिया, अब b का वैल्यू अपने आपने 4 ले लिया, तो 9/4 करने पे हमें 2/3 तो मिलेगा नहीं। कहीं से मिलेगा क्या 2/3? नहीं मिलेगा। तो आप 9/4 ले करके भी आप यहाँ पे रख सकते हो 9x 4y, ठीक है। क्योंकि आप रखो, देखो यहाँ पे अगर मैं 9 यूज करता हूँ 9x 4y, तो आप चेक कर लो a1/a2, मतलब a1/a2 करोगे, तो a1/a2 करोगे तो आपका आएगा 2/9, ठीक है। और अगर आप b1/b2 करोगे तो आपका क्या आएगा 3/4। तो देखो इस यहाँ पे क्या है, ये वाला कंडीशन आ रहा है ना, ये वाला कंडीशन आ रहा है, ये वाला कंडीशन मैच करना चाहिए। ऐसे वैल्यूज को आपको लेना है जिससे ये वाला कंडीशन मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई वैल्यूज आप नहीं लोगे जिसमें रेशियो 2/3 है, ये ध्यान रखना है। तो आप ये भी आंसर ले सकते हो। इस तरह से आप अपनी तरफ से बहुत सारे आंसर्स को आप ढूंढ सकते हो यहाँ इस जगह पे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बात करें, तो यहाँ पे हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो आप देखो इजी लैंग्वेज में अगर हम बोले, मतलब इतना हार्ड तरीके से ना करें, सिंपल तरीके से करें, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप इस वैल्यू को एक्सचेंज कर दो, 3 को इधर a के पास भेज दो, ठीक है, और b को आपको भेज देना है 2 के पास, है ना। b के जगह पे 2 रख देना है, और आप लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन 3x, ठीक है, और प्लस 2y और प्लस c की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, -8 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे c का तो कोई कंडीशन ही नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, c का जब लेंगे तो यहाँ पे c का स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये भी इक्वेशन आप लिख सकते हो इस वाले इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए। जो आपसे अनदर इक्वेशन पूछा है ना, तो L2 आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है L2, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पैरेलल लाइन्स के लिए बात करते हैं, तब तक आप क्या करो, जो है एक बार आप खुद से इसको पॉज करके सॉल्व कर लो एक बार खुद से, ठीक है, अभी इसी समय। सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें पैरेलल लाइन बोला है, पैरेलल लाइन्स के लिए लिखना है। तो पैरेलल लाइन्स के लिए पहले तो आपका फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको लिख लो। L1 हमारे पास क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, ये L1 है। L2 क्या है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम उसको सपोज लेट कर लेंगे। L2 जो है वही वापस से ax + by + c = 0, ये L2 हो गया अपना। अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड, और यहाँ पे
जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसको लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से चेक करो a1 अपॉन a2 पहले तो, क्योंकि ये वाला पैरेलल के लिए क्या कंडीशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो a1 जो है a1 यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो लिखेंगे तो 2 अपॉन a हो जाएगा। ओके, और अगर b1 अपॉन b2 लिखेंगे तो वो होगा, चेक कर लो b1 क्या है 3 अपॉन b और c1 अपॉन c2 आप लिखोगे तो वो होगा माइनस का 8 अपॉन c। ठीक है, यहाँ पे c1 अपॉन c2 लेना है, ऊपर वाले में नहीं लेना था, यहाँ लेना है, इसलिए हम c1 अपॉन c2 को भी लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे इन दोनों, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है ना, पहले आप इसको और इसको ले लो, क्योंकि ये इस कंडीशन में ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, पैरेलल वाले की कंडीशन में ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले ये वाला कंडीशन लेते हैं, तो 2 अपॉन a इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन b के। तो आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 3 इक्वल टू a अपॉन b, मतलब इस बार आप a अपॉन b को 2 अपॉन 3 ले सकते हो, a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3 ले सकते हो, मतलब आप इस वक्त अब आप यहाँ पे 12 अपॉन 18 भी ले सकते हो। और मैंने इससे पहले लिखा था ना 48 अपॉन 72, इसको भी कट देखो 24 के मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है टेबल का, ठीक है, 24 के टेबल में इसको कट करेंगे ना तो 2 टाइम्स में कट होगा और ये 3 टाइम्स में, तो आप इस बार ये भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन वैल्यूज़ में से ले लें, a की जगह पे अगर हम सपोज a की जगह पे 12 ले लें और b की जगह पे 18 ले लें तो चलेगा। ठीक है, तो ये ले सकते हैं ना। अब आ जाते इसके वाले भी कंडीशन देख लेते हैं c1 अपॉन c2, मतलब अब हम लोग c1 अपॉन c2 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, मतलब अब ये वाला पार्ट हम लोग लेकर के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन b और c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन c नॉट इक्वल है। तो ध्यान से देखो 3 अपॉन माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन c। तो आपको देखो यहाँ पे c माइनस 8 नहीं लेना है, बाकी आप c की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दो, माइनस 8 के नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो चलो अब हम इस वाली इक्वेशन को लिख देते हैं, a की जगह पे हम 12 यूज़ कर सकते हैं ना, a की जगह पे 12 यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो 12x हो गया, b की जगह पे हम 18 यूज़ कर सकते हैं तो 18y हो गया, और c की जगह पे माइनस 8 नहीं यूज़ करना है, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले लो। तो हम यहाँ पे माइनस 7 ले लेते हैं, माइनस 18 नहीं लेना ना, माइनस 7 तो ले सकते हैं, माइनस 7 ले लेते हैं। अब आप एक बार चेक कर लो कि क्या ये कंडीशन फिट बैठ रहा है क्या। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ छोटा सा, फिर मैं रफ कर दूंगा समझाने के लिए, 2x था 3y था और माइनस 8 था, ये गिवन इक्वेशन था पहले से, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप चेक करो तो देखो a1 अपॉन a2 है ना, a1 अपॉन a2 करोगे तो 2 अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू 3 अपॉन 18। चेक करो देखो ये 1 अपॉन 6 देगा, ये भी 1 अपॉन 6 देगा, है ना, 3 अपॉन 18। बट आप देखो ये वाला इक्वल नहीं है ना, ये वाला नॉट इक्वल हो जाएगा क्योंकि माइनस 8 अपॉन माइनस 7 कट करेंगे तो 8 अपॉन 7 आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है, 1 अपॉन 6 के इक्वल नहीं है। तो सही है हमारा कंडीशन, मतलब हमारा इक्वेशन ये वाला, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला मैंने समझाने के लिए लिया था, नीचे वाला, तो यानी कि ये वाला इक्वेशन मेरा सही है, गलत नहीं है। ये वाला इक्वेशन हो जाएगा सेकंड के लिए, सेकंड पैरेलल लाइन के लिए ये इक्वेशन आएगा, जो हमें इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना था अनदर वाला, तो ये आ जाएगा। थर्ड वाले पे बात करें, कोइंसिडेंट लाइन है और उसके लिए कंडीशन ये है। तो सबसे पहले तो आप जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख दो। L1 क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और L2 तो हम लोग लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं ना, L2 हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं ना, लेट क्या कर रहे थे, लेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बगल में जनरल इक्वेशन लिख देना है, दोनों के बगल में, ठीक है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन लिख दिए। अब आप इसको सॉल्व करके चेक करो, ठीक है, यहाँ से आपको निकालना क्या है, a1 अपॉन a2, जो कि अब देखो कंडीशन क्या लगाना, पहले वो लिख देते हैं, कंडीशन ये वाला लगाना है ना, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, इस बार तीनों के तीनों इक्वल है। तो आप यहाँ पे पहले a1 अपॉन a2 देख करके लिखो, क्या मिलेगा, 2 अपॉन a मिलेगा, और b1 अपॉन b2 क्या हमें मिलेगा, 3 अपॉन b, और c1 अपॉन c2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 8 अपॉन c, ठीक है, 8 अपॉन c। अब आप इसको अरेंज कर दो इस वाले कंडीशन के ऊपर, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, है ना।
तो इसको अरेंज करते हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, मतलब मैं इतना पहले ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, वो वाला पार्ट बाद में लिखेंगे, है ना। तो इस वाले पार्ट को करेंगे सॉल्व, तो 2 अपॉन a इक्वल टू 3 अपॉन b, मतलब यहाँ से भी वही आ रहा है जो इससे सेकेंड वाले में आया था कि a अपॉन b जो है 2 अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब a की जगह पे हम 2 ले सकते हैं, b की जगह पे हम 3 ले सकते हैं, और हम ऐसी वैल्यूज भी यूज़ कर सकते हैं जो 2 अपॉन 3 दे देगा, मतलब 12 अपॉन 18 भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर से वही बात मैं बताऊंगा स्टूडेंट की 24 अपॉन 48 अपॉन 48 चल नहीं रहा है, 48 अपॉन 72 यूज़ कर सकते हो। और भी आप सोचो, देखो और भी आप यूज़ कर सकते हो, और इससे छोटा भी आप ले लो, चलो छोटा लेता हूँ मैं, छोटा, ठीक है ना। तो 16 अपॉन 24, देखो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, क्यों, इसको कट करो, देखो क्या मिलेगा, 2 अपॉन 3 मिल जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2 अपॉन 3 मिल जाएगा, मतलब आप 16 अपॉन 24 भी यूज़ कर सकते हो ए और बी की जगह पे। और फिर देखो ये वाला जब, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि ए को आप क्या क्या ले सकते हो, ऐसा वैल्यू भी ले सकते हो जिसमें 2 अपॉन 3 रेशियो आ जाए कट करने पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकेंड वाले पार्ट का बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को लेते हैं, है ना, इस वाले पोर्शन को, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस वाले पोर्शन को लेंगे, तो यहाँ पे मैं रफ करके लिख देता हूँ, b1 अपॉन b2 यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 अपॉन b है, और c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन c है, तो 3 अपॉन माइनस 8 यानी b अपॉन c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b ऊपर चल जाएगा और माइनस 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब ध्यान से देखो स्टूडेंट कि अब हम लोग b को 3 तो खैर ले ही रहे हैं, और c को माइनस 8 भी ले सकते हैं, c को माइनस 8 ले सकते हैं, है ना। तो और ऐसा लेंगे कि तीनों के तीनों का रेशियो इक्वल आए, है ना, तीनों ध्यान रखना है, c को माइनस 8, देखो कंडीशन चेक कर लेना आप कि तीनों की तीनों इक्वल आना चाहिए, तो ऐसा लेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो मैंने a पे रख दिया, ये वाला ले रहा हूँ मैं, a पे 16 रख दिया, तो 16 x हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 16 x हो जाएगा, ठीक है, और b पे रख दिया 24, तो 24 y हो गया। अब आपको c पे ऐसा वैल्यू लेना है कि रेशियो क्या आना चाहिए, 2 अपॉन 3, देखो सॉरी रेशियो 2 अपॉन 3 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए एक बार चेक कर लें, ये लेंगे तो रेशियो क्या आना चाहिए, a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या आना चाहिए, तो 2 अपॉन 16, ठीक है। तो आपके पास रेशियो क्या आना चाहिए, 2 अपॉन 16, यानी कि कट करेंगे तो क्या आएगा, अरे इससे पहले वाला इक्वेशन क्या है, L1 वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं, तो 16x 24 लिए, इसका 2 के साथ 16 का रेशियो करेंगे तो 1 अपॉन 8 मिलेगा ना। तो मतलब आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है 8 इसके नीचे कि आपको क्या मिल जाए, 1 अपॉन 8 ही मिले। c1 अपॉन c2 करने पे भी आपको क्या आना चाहिए, c1 अपॉन c2 भी करें तो 1 अपॉन 8 आना चाहिए, c1 अपॉन c2 भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 अपॉन 8 आना चाहिए, ठीक है। तो c1 तो 8 है ही, c1 देखो क्या है, यहाँ 8 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी आप 8 का मल्टीपल कर दो, तो c1 आ जाएगा, c1 तो 8 है ही, और c2 भी क्या आ जाएगा 64, तो यहाँ पे 64 आप ले लो, ये आपका बन के आ जाएगा सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि आप रेशियो चेक करो, रेशियो निकालोगे 2 अपॉन 16 करोगे तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा, 3 अपॉन 24 करोगे 1 अपॉन 8 आ जाएगा, और माइनस 8 अपॉन 64 लिखोगे तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा। तो आप ये वाला इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये था अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो होप आपको ये जो क्वेश्चन था तीनों 6 के अंदर समझ में आ गया होगा कैसे लीनियर इक्वेशन लिखना है। शॉर्टकट तरीका भी है इसका, आप डायरेक्ट यहाँ से, आपको पता है कि रेशियो सेम करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से a की जगह पे 2 रख सकते हो, b की जगह पे 3 रख सकते हो, और c की जगह पे आप माइनस 8 रख सकते हो, दोनों इक्वेशन को आप सेम बना सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सिडेंट लाइन के लिए हमें लीनियर इक्वेशन लिखना था, और आप देखो ऐसा लीनियर इक्वेशन नहीं लिख सकते क्योंकि आपको अनदर फाइंड आउट करना है ना, तो अनदर दूसरा आपको निकालना, तो कुछ थोड़ा सा इसको इससे अलग करो। तो अलग करने का मतलब क्या था, आप चेक कर लो कि यहाँ पे 8 का मल्टीपल है, यहाँ भी 8 का मल्टीपल है, तो इधर भी 8 का मल्टीपल कर दो, और कोइंसिडेंट के लिए तीनों रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो तीनों रेशियो आप चेक कर लो, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा ये था अटपटा सा क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का एग्जाम में इतना नहीं पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, और फिर भी आपके माइंड में सेट करना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, 7th वाले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।